व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की वीडियो बेसिकली नेस्ट.जेएस के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली यूज़ फैक्ट्री मेथड के थ्रू डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आईओसी कंटेनर के अंदर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यूज़ फैक्ट्री मेथड के बारे में नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो docs.nestjs.com/fundamental/custom providers, और जितनी भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको जो है वो स्टडी करवाएं हैं, बेसिकली वो हमने इसी डॉक्यूमेंटेशन को देख के मैंने स्टडी करवाया है। ठीक है, तो आपको जब भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप जाकर इस डॉक्यूमेंटेशन को इजीली रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल डायरेक्ट आता हूँ अपने पॉइंट पे, जो कि बेसिकली है फैक्ट्री प्रोवाइडर्स। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक और मेथड नेस्ट ने प्रोवाइड किया है, ये यूज़ फैक्ट्री का मेथड, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जिसे हम लोग प्रोवाइडर्स भी बोल रहे होते हैं, उसे हम डायनेमिकली जो है वो रजिस्टर करेंगे आईओसी कंटेनर के अंदर। ठीक है, और इससे अगर आप मुझसे पूछें तो नेस्ट के अंदर बेसिकली ये मेरा जो है ना वो फेवरेट तरीका है कोई भी कस्टम प्रोवाइडर को रजिस्टर करने का इन आईओसी कंटेनर, क्योंकि ये आपको बहुत लेवरेज प्रोवाइड करता है। वो कौन से लेवरेज है और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसी पॉइंट पे चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपना वेबस्टॉम ओपन कर लिया है और यहाँ पर बिल्कुल मैंने स्क्रैच से नेस्ट की एक एप्लीकेशन क्रिएट की, जिसके अंदर अगेन हमारे पास जो है वो main.ts में एक मेरी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है, और सेकंड में बेसिकली मेरा एक ऐप मॉड्यूल है, जिसको आप रूट मॉड्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसको कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाह रहा ये रहा था कि आपको जो यूज़ फैक्ट्री का जो मेथड है उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे कि हम लोग बेसिकली टाइप ORM को डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर विदाउट यूजिंग एनी इंटीग्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो अगर आप इसमें आते हैं ना, नेस्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप आते हैं, मैं ज़रा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आप नेस्ट.जेएस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर अगर आप आते हैं या डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे टेक्निक्स के सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको एक डेटाबेस का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगेन उन लोगों ने आपको डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपको डिफरेंट ORMs इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगेन आपको एक चीज़ ये है कि नेस्ट प्रोवाइड्स टाइट इंटीग्रेशन विद टाइप ORM एंड SQLite आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके अंदर आपको बेसिकली @nest.js/typeorm का एक मॉड्यूल मिल जाता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी नेस्ट ने आपको प्रोवाइड किया है ताकि आप इजीली टाइप ORM को इंटीग्रेट कर सकें विद नेस्ट.js। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई इंटीग्रेशन नेस्ट की तरफ से है ही नहीं और आपका बिजनेस यूज़ केस ये है कि आपने टाइप ORM को नेस्ट.js से इंटीग्रेट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं चाह रहा हूँ एज्यूम करें कि नेस्ट ने कोई इंटीग्रेशन प्रोवाइड नहीं की टाइप ORM को, हम खुद से जाएंगे टाइप ORM की डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे और उसे हम इंटीग्रेट करेंगे हमारी नेस्ट.js की एप्लीकेशन के साथ बाय ओनली जस्ट रीडिंग द टाइप ORM डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप भूल जाओगे कोई इंटीग्रेशन मॉड्यूल नेस्ट ने आपको प्रोवाइड किया हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पर typeorm.io की जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको गेटिंग स्टार्टेड के अगर आप इस पे सेक्शन पे क्लिक करते हैं और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, और इंस्टॉलेशन इसकी बहुत ही आसान होती है। आपको सिंपल से पहले टाइप ORM को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने एक डिपेंडेंसी होगी रिफ्लेक्ट मेटाडेटा की, ये आपने इंस्टॉल करनी है, और जो रिफ्लेक्ट मेटाडेटा है इसे आपने बिल्कुल अपनी एप्लीकेशन के जो एंट्री पॉइंट है उसके स्टार्टिंग में इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगेन आपके पास टाइप डेफिनेशंस भी होनी चाहिए नोट की। ठीक है, और उसके अलावा अगेन डिपेंडिंग ऑन योर डेटाबेस, जो डेटाबेस आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वो ड्राइवर भी मौजूद होना चाहिए। अगेन ये मैं जब भी मैंने टाइप ORM की सीरीज़ की थी अपने चैनल के ऊपर, ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आता हूँ अपने वेबस्टॉम के ऊपर, और अगर आप मेरी package.json की फ़ाइल चेक करो तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, टाइप ORM को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, PG ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर लिया क्योंकि हम लोग पोस्टग्रेस को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर मैंने बेसिकली रिफ्लेक्ट मेटाडेटा को भी जो है वो इंटीग्रेट कर लिया है हमारी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमने एप्लीकेशन के एंट्री पॉइंट पे आना है, और यहाँ पर इंपोर्ट्स के ऊपर ही आपने सबसे पहले रिफ्लेक्ट मेटाडेटा को इंपोर्ट कर लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम बेसिकली जो टाइप ORM है, टाइप ORM की डिपेंडेंसी है, उसको हम रजिस्टर करेंगे हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर विद हेल्प ऑफ यूज़ फैक्ट्री मेथड। ठीक है, तो मैप मॉड्यूल में आया था और यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं कि वी विल बी रजिस्टरिंग, हम टाइप ORM को जो है वो रजिस्टर करेंगे। ठीक है, एज आईओसी कंटेनर। ठीक है, आईओसी कंटेनर के अंदर हम रजिस्टर कर रहे होंगे विथ यूज़ फैक्ट्री मेथड। ठीक है, तो यूज़ फैक्ट्री मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम ये काम करेंगे। अब बाकियों से भी कर सकते हैं, लेकिन यूज़ फैक्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट
वेज, ठीक है, और वो क्यों बेस्ट है मैं आपको जो है वो कमिंग ऑन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर हम सिंपली एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं एंड लेट्स कॉल दिस डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि हम डेटाबेस से रिलेटेड सारा का सारा काम इस मॉड्यूल में कर रहे होंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल एंड लेट्स कॉल दिस डेटाबेस डॉट मॉड्यूल डॉट ts, और ये हमारा डेटाबेस का मॉड्यूल होने वाला है। ऐप मॉड्यूल को सिंपली आप यहाँ से कॉपी कर लें, डेटा बेस मॉड्यूल में लेकर पेस्ट कर देंगे। ये कमेंट रिमूव कर देता हूँ मैं और यहाँ पर इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, दैट इज़ माय डेटाबेस मॉड्यूल, ठीक है। और इसी के साथ हम इस डेटाबेस मॉड्यूल को भी हमारे जो मेन रूट मॉड्यूल है उसमें भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग आवर फर्स्ट प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर को क्रिएट करने के लिए जो यूज़ फैक्ट्री का मेथड है उसके अंदर आपको जो है 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगेन प्रोवाइड के अंदर बेसिकली आप एक जो है वो यूनिक आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू विल बी प्रोवाइडिंग योर यूनिक आईडी, ठीक है। और सेकंड में आपके पास एक यूज़ फैक्ट्री का मेथड है, ठीक है। और यूज़ फैक्ट्री के मेथड के अंदर अगेन आप कोई भी जो है वो डायनेमिक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। तो यू गैस कैन रिटर्न एनी डायनेमिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कोई भी डायनेमिक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवा सकते हो इस यूज़ फैक्ट्री मेथड के थ्रू, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग और फर्स्ट प्रोवाइडर। सो लेट्स से मैं इस प्रोवाइडर के को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और प्रोवाइड के अंदर मैं एक जो है वो एक न्यू और यहाँ डिफरेंट आईडी ले सकता हूँ, कोई भी यूनिक होनी चाहिए। तो मेरे केस में कह सकता हूँ कि इट्स माय डेटाबेस, ठीक है। मैं इसको आईडी दे रहा हूँ डेटाबेस, ठीक है। अव्वल तो नेस्ट ये रिकमेंड करता है कि आप इसको अलग से कॉन्स्टेंट्स की फाइल में जो है वो सेव करके रखें और वहाँ से इस्तेमाल करें, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सिंपल इसको जो है वो यहीं से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है यूज़ फैक्ट्री का मेथड, और यूज़ फैक्ट्री के मेथड के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बना के रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ मेथड, और इस मेथड में आप कोई भी जो भी डायनेमिक ऑब्जेक्ट यहाँ से बना के रिटर्न करोगे वो ऑटोमेटिकली नेस्ट के IOC कंटेनर के अंदर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो इस फंक्शन से बेसिकली जो चीज़ हम रिटर्न करेंगे वो बेसिकली होगा टाइप ORM का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप ORM के डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगेन इसके लिए मुझे जाना है डॉक्यूमेंटेशन पे, और डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप यहाँ पर वर्किंग विद डेटा सोर्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल आपको उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि आप किस तरीके से एक न्यू डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर आप अपने डेटाबेस के मुताबिक पैरामीटर्स प्रोवाइड करोगे और उसे आप इनिशियलाइज़ करोगे तो आपका डेटा सोर्स प्रॉपर्ली जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे, वी विल बी इम्पोर्टिंग डेटा सोर्स, ठीक है। तो हम डेटा सोर्स को इंपोर्ट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली मुझे वेबस्टॉर्म ने हेल्प कर दिया है कि दिस इज़ अ पैकेज कमिंग फ्रॉम टाइप ORM, ठीक है। तो टाइप ORM से डेटा सोर्स को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हम सिंपल जो है वो रिटर्न करवाएंगे एक न्यू डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट, और इस डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफरेंट ऑप्शंस पास कर रहे होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर डेटाबेस, ठीक है। सबसे पहले तो मैं टाइप मेंशन करनी है कि हम किस टाइप का डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे केस में पोस्टग्रेस होने वाला है, ठीक है। सेकंड वी विल बी यूजिंग आवर यूज़र नेम प्रॉपर्टी, और यूज़र नेम मैंने पोस्टग्रेस ही रखा हुआ है, और जो सेकंड है वो मेरे पास है पासवर्ड, एंड पासवर्ड मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, कोई पासवर्ड नहीं है मेरे पास। और जो डेटाबेस का नाम होगा ऑब्वियसली मेरे केस में है टेस्ट, और यहाँ पर जो होस्ट है मेरे पास वो मेंशन कर देता हूँ मैं, होस्ट इज़ माय लोकल होस्ट, और इसी के साथ जो मेरा पोर्ट है वो मेरे पास है 5432, ठीक है। इसी पोर्ट में मैंने जो डेटाबेस है उसको अप किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हमेशा टाइप ORM में पास कर रहा होता हूँ। एक तो मेरे पास लॉगिंग की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अगेन मैं इसे ट्रू कर दूंगा क्योंकि मुझे लॉगिंग भी चाहिए, और इसी के साथ हमारे पास एक सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन को भी मैं ट्रू कर दूंगा, और सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉपर्टी करी और होती है कि आपके एंटिटीज़ को डायरेक्टली जो है वो डेटाबेस के टेबल्स के साथ मैप कर देती है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जाकर खुद टेबल क्रिएट नहीं करने पड़ते, ठीक है। और इसके साथ हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जो है बेसिकली एंटिटीज़, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करेंगे हम एंटिटीज़ जो है वो अपनी कहाँ रखनी चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मैं एंटिटीज़ को रखूँगा, इसके लिए मुझे जो है एक और मॉड्यूल चाहिए जो कि अगेन Node.js का डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है, दैट इज़ इम्पोर्ट स्टार एज पाथ, ठीक है। और हम इसे इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम पाथ, ठीक है। हम पाथ इम्पोर्ट करेंगे और पाथ के थ्रू हम बेसिकली जो है वो यहाँ पे से लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। और ज्वाइन के अंदर बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो करंट डायरेक्टरी को मेंशन करेंगे, और अगर आप गौर करें तो मुझे करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर जो है वो अब जाना है, और उसके बाद मुझे लोकेशन प्रोवाइड करनी है एंटिटीज़ की। तो आई कैन से दैट कि आपको करंट डायरेक्टरी से आपने जो है वो एक फ़ोल्डर अब जाना है, ठीक है। अब जाने के बाद अगेन उसके इस तमाम अगर आप एक फ़ोल्डर अब जाएंगे तो आप इस सोर्स डायरेक्टरी में आ जाएंगे, और मैं सारी एंटिटीज़ इस सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर ही हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल जो है वो स्टार स्टार करके स्टार और अगेन कॉमा दे के फिर अगेन स्टार, और स्टार के बाद आप यहाँ पे जो है वो एंटिटी, हम उसकी हमेशा एक्सटेंशन जो एंटिटी को डॉट एंटिटी करके रख देते हैं, तो डॉट एंटिटी, और एंटिटी के बाद अगेन वी विल बी यूजिंग जो है और एक्सटेंशन जो कि होगी JS, TS, ठीक है। तो हमारी बेसिकली जो एंटिटी है वो JS में भी हो सकती है और TS में भी हो सकती है। अगर JS यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि अगेन जब आप
नेक्स्ट की प्रोडक्शन बिल्ड बनाओगे तो सारी की सारी एंटिटीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली JS में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे JS भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमने अपनी एंटिटीज़ की लोकेशन भी प्रोवाइड कर दी है, हमने जो है वो बाकी सारे पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। और इसी के साथ अगर आप दोबारा मेरी डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे TypeORM की, तो आप जैसे डेटा सोर्स को भी क्रिएट कर लेते हो तो उसके साथ बेसिकली आपको नेक्स्ट स्टेप पे उसको इनिशियलाइज़ भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहीं पर जो है वो मेथड डॉट इनिशियलाइज़ कर लेता है, तो ठीक है, डॉट इनिशियलाइज़ कर देंगे। और अगेन ये जो इनिशियलाइज़ है वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, लेकिन क्योंकि हम लोग यूज़ फैक्ट्री का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसको जो है सही वक्त पर इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करके इस ऑब्जेक्ट को IOC कंटेनर के अंदर जो है वो ईजिली रजिस्टर कर देगा, ठीक है। इस प्रॉमिस को मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही काम करता हूँ, मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो टर्मिनल जैसे आप ओपन करते हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको बेसिकली लॉग नज़र आ रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करंट स्कीमा, सेलेक्ट स्टार वर्जन, ये सारे के सारे जो लॉग्स हैं बेसिकली TypeORM की तरफ से आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी एरर जो नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो TypeORM का मॉड्यूल है वो इजीली आपके IOC कंटेनर में रजिस्टर हो चुका है और आपका डेटाबेस भी प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई डेटाबेस का पैरामीटर मैं गलत कर देता हूँ, लेट्स से 54, इसको हम 33 कर देते हैं, ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करते साथ ही आप देखोगे यहाँ पर आपको एक एरर आ जाएगा, ठीक है। और एरर आपको क्या कह रहा है कि लोकल होस्ट 5433 पे कनेक्शन रिफ्यूज्ड है, मतलब इस पोर्ट के ऊपर आपका कोई भी डेटाबेस नहीं चल रहा और आपको ये बेसिकली एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सारी चीज़ें हमारी वो प्रॉपरली काम कर रही हैं। तो मैं इसको अगेन 5432 कर देता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं और हमारा जो TypeORM है वो इजीली इंटीग्रेट हो चुका है इन अवर IOC कंटेनर। अब हम बेसिकली किसी भी मॉड्यूल के अंदर जाकर बेसिकली जो है वो इसको ईजिली डेटाबेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कंटेनर को। उसके थ्रू हम बेसिकली रिपोजिटरीज गेट करते हुए हम कोई भी डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ अगेन, क्योंकि मैंने ये प्रोवाइडर्स केयर में डाला है तो मुझे एक्सपोर्ट्स केयर में भी चाहिए, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉमा दे के यहाँ पर हम जो है सॉरी यहाँ नहीं, हम थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट्स के एरे के अंदर भी जो है सिंपल इस डेटाबेस को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको यूनिक आईडी दी है वो डेटाबेस के नाम से दी है, ठीक है, और यही सेम डेटाबेस जो है वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस कीवर्ड को। तो अगेन जो है वो नेक्स्ट को पता लग जाएगा कि बेसिकली मैं इस ही प्रोवाइडर की बात कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पर रजिस्टर भी किया है और इसी को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को सेव कर लेते हैं और सेव के साथ ही अगर आप मेरे ऐप मॉड्यूल में आते हैं और ऐप मॉड्यूल में आते साथ ही अगेन यहाँ पर जो है क्योंकि मैंने डेटाबेस मॉड्यूल को यहाँ पर इम्पोर्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर ईजिली उस प्रोवाइडर को रजिस्टर करके कोई भी डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो काम करते हैं कि डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं वेबस्टॉर्म के थ्रू ही कनेक्ट करूँगा, सो इट्स माय PostgreSQL, ठीक है। और PostgreSQL के अंदर ही मैं यहाँ पर जो है वो पोस्टग्रेस को जो है वो मेंशन कर दूँगा। पासवर्ड मेरे पास कुछ भी नहीं है, डेटाबेस मेरे पास टेस्ट है, अप्लाई करके हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटाबेस है वो जहाँ पे जाकर इजीली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है और इसके अंदर मुझे याद नहीं पड़ता है कि शायद कुछ टेबल्स बने हुए पड़े हुए थे, ठीक है। ये 4 टेबल्स मेरे पास बने हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो बेसिकली जो है वो मैं इन तमाम टेबल्स को यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा ताकि हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉप दीज टेबल्स, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही सारे के सारे टेबल ड्रॉप हो जाएंगे तो हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाकर खुद ही अपनी एंटिटी क्रिएट करके कोई भी डेटाबेस का ऑपरेशन जो है वो उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन अगर मैं अपने ऐप मॉड्यूल में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कंस्ट्रक्टर को जो है यहाँ पर मैं करता हूँ प्राइवेट रीड ओनली और अगेन हम यहाँ पे कर देंगे डेटाबेस और इसका जो टाइप है वो अगेन होने वाली है डेटा सोर्स, जो कि अगेन इंपोर्ट होगा फ्रॉम TypeORM, क्योंकि हमने इसी डेटा सोर्स का ही प्रोवाइडर रजिस्टर किया था, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हमने उसको एक आईडी दी है तो हम @inject डेकोरेटर के अंदर उसको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे कि बेसिकली डेटाबेस की बेस पे की आईडी की बेस पे जो ऑब्जेक्ट आपके पास IOC कंटेनर पड़ा है उसको उठा के लाओ, ठीक है। तो इस पॉइंट में उसको सेव कर दो और सेव करते साथ ही अगेन अगर आप अपना टर्मिनल ओपन करते हो तो यहाँ पर देखोगे आपके पास कोई एरर मौजूद नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये जो डिपेंडेंसी है ये प्रॉपर्ली यहाँ पे इंजेक्ट हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बेसिकली आपके पास बचता ये है कि आपको अगेन एंटिटीज़ क्रिएट करनी है, फिर एंटिटीज़ से अगेन रिपोजिटरी आप सर्विस पे जाओगे और सर्विस से अगेन कंट्रोल पे जाओगे, ठीक है। तो अगेन वो स्टेप्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से इट्स माय बुक का मॉड्यूल क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं, इसको हम न्यू करके फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड लेट्स से इट्स माय बुक डॉट मॉड्यूल डॉट ts, ठीक है। ये मेरा बुक का मॉड्यूल होने वाला है और अगर हम ऐप मॉड्यूल को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और बुक मॉड्यूल में पेस्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे बुक मॉड्यूल के अंदर भी डेटाबेस का मॉड्यूल चाहिए तो मैं इसको यहीं पर रहने दूँगा, कमेंट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अगेन इसको हम प्रॉपर लोकेशन से इम्पोर्ट करेंगे, सो लेट्स इम्पोर्ट दिस फ्रॉम आर प्रॉपर लोकेशन से इम्पोर्ट कर लेंगे
नाम चेंज करके मैं कर दूंगा बुक मॉड्यूल, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर को फिलहाल हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इस बुक मॉड्यूल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि कंट्रोलर क्रिएट कर लूँ, तो लेट्स से न्यू फाइल और यहाँ पर हम एक कंट्रोल भी क्रिएट कर लेते हैं। सो बुक डॉट कंट्रोलर डॉट ts, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल जो है वो एक बुक कंट्रोलर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक गेट का मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और गेट के अंदर मैं कर दूँगा /find all, ठीक है। और स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, या चाहे आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, फिलहाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा गेट ऑल बुक्स, और गेट ऑल बुक्स के अंदर हम सिंपली जो है वो यहाँ पर फिलहाल मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। दिस विल रिटर्न ऑल बुक्स, ठीक है। या चाहें तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली इसको डेटाबेस से रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बुक का कंट्रोल हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली तमाम बुक्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोलर मार्क कर देता हूँ, लेट्स से इट्स माय कंट्रोलर, और उसको मैं कर दूँगा /book, ठीक है। तो हमारे पास URL बन रहा होगा /book/find all, ठीक है। कंट्रोलर मेरा रेडी है, कंट्रोलर को भी रजिस्टर कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको बुक कंट्रोलर को भी यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमारा बुक कंट्रोल रेडी है। अब हमको जो है ना बेसिकली एक एंटिटी चाहिए, और उस एंटिटी के थ्रू हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, डेटाबेस के टेबल को मैप करेंगे और फिर गेट और इंसर्ट करवा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ book.entity.ts, ठीक है। और अगेन इसको आपने डॉट एंटिटी की एक्सटेंशन लाजमी देनी है, क्योंकि जब हमने बेसिकली एंटिटीज़ की लोकेशन प्रोवाइड की थी तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे जो एक्सटेंशन इस्तेमाल की थी वो थी डॉट एंटिटी, ठीक है। डॉट एंटिटी, ठीक है, .js में भी हो सकता है और .ts में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली जो यहाँ पर पैरामीटर प्रोवाइड किया है उसी पैरामीटर की बेस पे आपने एंटिटी का नाम रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ type_orm पे आ जाता हूँ, और type_orm के अंदर ही हम कोई एंटिटी कॉपी कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू व्हाट इज़ एंटिटी, और यहाँ पर इन्होंने कोई एग्जांपल दी होगी, ये दी हुई है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और पेस्ट करते साथ ही अगेन जितने भी आपके पास मिसिंग पैरामीटर्स हैं उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये भी type_orm से ही इंपोर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं, एंटिटी का नाम कर लेते हैं कि इट्स आर बुक, ठीक है। इसको आप बुक का नाम दे दो, और इसी पॉइंट पे इसकी एक आईडी होगी, बुक का टाइटल होगा, और सिंपलिसिटी के लिए मैं सिंपल बुक की प्राइस कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियोज, ठीक है। तो अगेन मेरे पास आईडी है, बुक का टाइटल है, बुक की प्राइस है, ठीक है। थोड़ा सा सेव कर लो, और सेव करते साथ ही अगेन क्योंकि मैंने अगर आप मेरा टर्मिनल ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको जो है ना बेसिकली कुछ लॉग्स भी मिल जाने चाहिए, ठीक है, जिसकी बेस पे आप बेसिकली क्या करोगे कि type_orm ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आप आओ मेरे मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, तो इट्स माय डेटाबेस मॉड्यूल, और यहाँ पर क्योंकि मैंने सिंक्रोनाइजेशन को ट्रू किया हुआ है तो इस पॉइंट पे इसका मतलब ये है कि इसने ऑटोमेटिकली जाकर मेरी एंटिटीज़ को मेरा डेटाबेस के टेबल के साथ जो है वो मैप कर दिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर चेक कर लेता हूँ। लेट्स से अगर मैं पब्लिक स्कीमा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपके पास एक टेबल मौजूद है, और वो टेबल बेसिकली आपके पास जो है वो बुक का टेबल है, ठीक है। और अगर आप इस बुक के टेबल को ओपन करते हो तो आपके पास आईडी, टाइटल एंड प्राइस, ये वही 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं जो आपने बुक की एंटिटी के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बेसिकली जब मॉड्यूल रजिस्टर किया था तो मैंने एंटिटीज़ की लोकेशन भी सही प्रोवाइड की हुई है, सिंक्रोनाइजेशन का पैरामीटर भी ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली मेरी एंटिटी को जाकर type_orm ने डेटाबेस के टेबल के अंदर मैप कर दिया है, ठीक है। तो अब आप इस एंटिटी के अंदर बेसिकली कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ बुक के इसमें मैं आता हूँ टेबल के अंदर, और हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। लेट्स से आईडी इज़ 1, और टाइटल में कर देता हूँ हैरी पॉटर, और प्राइस हम कर देते हैं लेट्स से 1500 रुपीज़, ठीक है। एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, और इंसर्ट करते साथ ही थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और मैं बुक कंट्रोल में आता हूँ, और यहाँ पर अब हम जो है वो अपने डेटा सोर्स को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हम जो है वो कंस्ट्रक्टर अपना इंजेक्ट कर लेते हैं, तो कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम करूँगा प्राइवेट रीड ओनली डेटा सोर्स, ठीक है, डेटा सोर्स, एंड दिस विल बी माय डेटा सोर्स, ठीक है। ये मेरा होगा डेटा सोर्स विच विल बी अगेन कमिंग फ्रॉम type_orm, ठीक है। और अगेन क्योंकि हमने इसको एक यूनिक आईडी दी हुई है तो हम @inject का जो है वो डेकोरेटर इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर मैं जो यूनिक आईडी दी वो थी डेटाबेस की, ठीक है। और ये भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम अगेन Nest.js कॉमन से इंपोर्ट हो रहा होगा फ्रॉम ये, ठीक है। उसके बाद अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सोर्स हम बुक की रिपोजिटरी को गेट करेंगे, और इस बुक की रिपोजिटरी को गेट करते साथ ही हम सारी की सारी बुक्स रिटर्न करवा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो जितने भी type_orm के ऑपरेशंस होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं, तो यहाँ पे एसिंक लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम सिंपल कर देंगे कि लेट बुक्स, ठीक है, हम सारी सारी बुक्स गेट करेंगे, और यहाँ पर मैं अवेट इस्तेमाल करूँगा, और दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट गेट रिपोजिटरी, हम डेटा सोर्स की वजह से रिपोजिटरी गेट करेंगे, और यहाँ पर मुझे उस एंटिटी को मेंशन करना है जिस एंटिटी की रिपोजिटरी चाहिए,
तो मेरे केस में वो होगी बुक एंटिटी, और बुक एंटिटी के बाद हम जो है वो फाइंड का मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये जो फाइंड का मेथड है, अगर इसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते तो ऑटोमेटिकली टाइप और में पता लग जाता है कि आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, मेरे पास सारी की सारी बुक्स आ जाएंगी, एंड देन हम स्ट्रिंग रिटर्न करने के बजाय वही बुक्स जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही अगेन अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास कोई भी एरर मौजूद नहीं है, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन आप इस यूआरएल को ट्राई आउट भी कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, अगर अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट है तो हम ब्राउज़र में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट, और उसको मैं कर दूँगा 3000/book/ और ये हो जाएगा फाइंड, और इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिकली ओके 404 आ रहा है आपके पास। लेट्स सी हमने क्या गलती की है। सो इट्स कंट्रोलर/book है /find all है। मेरा ख्याल मैंने बुक के मॉड्यूल को रजिस्टर नहीं किया। यस, तो हमने बुक के मॉड्यूल को अपने app.ts में रजिस्टर नहीं किया, मतलब मेन रूट मॉड्यूल में मैंने रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। तो बुक के मॉड्यूल को भी हम रजिस्टर कर लेते हैं, और उस पॉइंट पर अगेन मुझे कंट्रोलर की मैपिंग भी शो होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको मैप बता भी रहा है कि /book/find all का यूआरएल आपका मैप हो चुका है। तो उसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब मेरे पास बुक का एक जो है वो इन्फॉर्मेशन, या मतलब एक रिकॉर्ड जो है वो उठ के आ रहा होगा, दैट इज़ ID1 टाइटल हैरी पॉटर एंड प्राइस 1500, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन मेरी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है, अब वो बेसिकली यूज़ फैक्ट्री का जो है वो एक तरीका था, और अगेन इसको इस्तेमाल करने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप ये पैरामीटर्स किसी और प्रोवाइडर से लेके आना चाह रहे हो तो वो प्रोवाइडर को भी बेसिकली आप यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि ये जो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, ये मैं किसी और प्रोवाइडर से लेके आना चाह रहा हूँ, मतलब मैं अलग से मैं एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ, जिस क्लास के अंदर मैं सारी की सारी चीज़ें मेंशन करूँगा, और उस क्लास के थ्रू ये पैरामीटर्स उठा के लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आपको बेसिकली जो है यहाँ पर वो प्रोवाइडर को इंजेक्ट करना है, और फिर वो जैसे ही आप उसको यहाँ पर इंजेक्ट करोगे तो टाइपवार्म को Nest.js को पता लग जाएगा कि यार हाँ, यहाँ पर बेसिकली एक और प्रोवाइडर को मैंने पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद इस प्रोवाइडर को मैंने क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से इट्स माय डेटाबेस डॉट, हम कर देते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम इसको properties.ts कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, इट्स एक्सपोर्ट क्लास, यहाँ से हम क्लास एक्सपोर्ट कर डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ की, और यहाँ पे मैं कुछ भी लेट्स से मैं कर देता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं यूज़र नेम, और इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग में, और इक्वल टू, क्योंकि मेरे केस में यूज़र नेम था पोस्टग्रेस, ठीक है। और मान लीजिए अब जितनी प्रॉपर्टीज़ है मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसा प्रोवाइडर रजिस्टर करूँगा इंजेक्टेबल, ठीक है। और इंजेक्टेबल का डेकोरेटर इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद अगेन हम इसको एज स्टैंडर्ड प्रोवाइडर रजिस्टर करेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोवाइडर रजिस्टर करने के लिए मुझे मॉड्यूल में आना है, और यहाँ पर हम प्रोवाइडर्स के बाद ही यहाँ पर इसको रजिस्टर कर दूँगा। नाम दे देते हैं हम इसको, लेट सपोज करें वो था डेटाबेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उस नाम से मैंने एक प्रोवाइडर रजिस्टर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोवाइडर मैं चाह रहा हूँ कि जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं वो मेरे पास डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ से उठ के आए, ठीक है। तो उसके से मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ये मेरे इस ऑब्जेक्ट पे गौर करो, जो कि इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ मेरे इस ऑब्जेक्ट पे गौर करो, जो मैंने टाइपवार्म का जो है वो एक ऑब्जेक्ट रजिस्टर किया है हमारे IOC कंटेंट के अंदर, उसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल जो है मेंशन कर सकता हूँ कॉमा देके, ठीक है, कि यार इस प्रोवाइडर को रजिस्टर करने से पहले इसके अंदर एक और प्रोवाइडर इंजेक्ट करो, और वो हुआ मेरे पास डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ का प्रोवाइडर, ठीक है। उसको इंजेक्ट करो, और जैसे ही आप उसको जब इंजेक्ट करोगे तो आप इजीली इसको इस यूज फैक्ट्री मेथड के अंदर जो है वो गेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे सकता हूँ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये मेरे पास होंगी डेटाबेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और अगेन इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ जब आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ना, क्योंकि अगर आपने इसे इंजेक्ट में मेंशन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली Nest.js इसका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो अगर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल यूज़र नेम को हटाकर यहाँ पर properties.username इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और अगेन इस पॉइंट पे भी अगर आप जो है मेरा टर्मिनल ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको कोई भी एरर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो यूज़र नेम यहाँ पे इस्तेमाल किया है बेसिकली वो इस क्लास में भी वही इस्तेमाल किया है जो हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया था। और अगर यहाँ पे आप कुछ डिफरेंट कर देते हो और उसको सेव कर लेते हो तो अब आपके पास एरर लाजमी होना चाहिए। आप देख सकते हो आपके पास एरर आ रहा है कि रोल जो पोस्ट केस यहाँ ये जो मैंने डिफरेंट स्ट्रिंग दी वो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको अगेन अगर आप दोबारा पोस्ट केस कर दोगे तो आपकी कहानी दोबारा आसान हो जाएगी। अगेन यहाँ पर मैंने सिंपल एक ही पैरामीटर उठाया, आप चाहो तो सारे के सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली यूज़ फैक्ट्री मेथड का, ठीक है। तो यूज़ फैक्ट्री के अंदर बेसिकली कोई भी प्रोवाइडर जो है वो इंजेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, बिफोर क्रिएटिंग यूर ओरिजिनल प्रोवाइडर। ठीक है, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से पहले आप कोई भी प्रोवाइडर जो है पहले उसमें इंजेक्ट कर सकते हो और वहाँ से प्रॉपर्टीज़ गेट कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो बेसिकली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल का। ठीक है, और मेरे नज़दीक वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है बाय यूजिंग विद Nest.js। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे टेक्निक्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर में आओगे तो नेस्ट ने आपको बेसिकली एक पैकेज प्रोवाइड किया हुआ है Nest.js/config का, जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना कर रखी हुई थी, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पर आपको उसकी असल डेमोस्ट्रेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं टर्मिनल में आया हूँ, एप्लीकेशन को फिलहाल बंद कर लेते हैं और यहाँ पर हम Nest.js config का जो पैकेज है उसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और अगेन जैसे आप Nest.js config का जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपको सिंपल आपके रूट मॉड्यूल में आना पड़ता है और यहाँ पर आकर जो है वो आपके इंपोर्ट्स के अंदर आपको बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल को जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है और यहाँ पर आप .for_root के अंदर बेसिकली जो है वो इन्वायरमेंट का जो फाइल पाथ है उसे आप मेंशन कर रहे होते हो एक एरे के फॉर्म में। ठीक है, इस एरे के अंदर बेसिकली आप तमाम की तमाम वो फाइल्स मेंशन करोगे जहाँ पर आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो हमेशा दो ही रजिस्टर करता होता हूँ, एक होता है मेरा .dat.env। ठीक है, जिसके अंदर मैं डेवलपमेंट के पैरामीटर्स रख रहा होता हूँ और इसी तरीके से .env। ठीक है, तो मैं प्रोडक्शन की बेसिकली इसमें रख रहा होता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल प्रोडक्शन को कमेंट कर देते हैं और ये दोनों फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं .dev.env, जिसके अंदर बेसिकली मेरे सारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होंगे और इस तरीके से राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं दैट इज़ .prod.env। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन के होंगे। ठीक है, अगेन आप चाहें तो सारे पैरामीटर्स रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल रखूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल को इजीली इंजेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी मेंशन करनी होती है, इस ग्लोबल को ट्रू कर देंगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन का मॉड्यूल हर जगह इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस ग्लोबल ट्रू का मतलब ये है कि आप थ्रू आउट द नेस्ट एप्लीकेशन किसी भी मॉड्यूल के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल को जो है ना वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन सर्विस मिलती है जो बेसिकली नेस्ट ही आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। उस कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के थ्रू आप बेसिकली कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल को गेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर .dev.env में आता हूँ और यहाँ पर मैं लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ db_यूज़र नेम और यहाँ पर यूज़र नेम जो मेरे पास है वो है पोस्टग्रेस। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मैंने डेटाबेस मॉड्यूल जब रजिस्टर किया था ये वाला, ठीक है, जब मैंने यहाँ पर मैं जो इसको इंजेक्ट करवा रहा हूँ डेटाबेस प्रॉपर्टीज़, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से उठ के ना आए, ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है वो इस फाइल से उठ के आए। ठीक है, तो उस केस में आपको बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन सर्विस इंजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिनेरियो है, आपको सिंपल अपने डेटाबेस मॉड्यूल में आना है, डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ को हटा दो, यहाँ पर आप इंजेक्ट करोगे कॉन्फ़िगरेशन सर्विस। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन सर्विस अगेन अगर आप ऊपर करो तो ये अगेन Nest.js/config के पैकेज लोड के आ रही है। इसे मैंने क्रिएट नहीं किया, इसे नेस्ट ने मुझे प्रोवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पर मैं नाम चेंज करके कर दूंगा config। ठीक है, और डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ हटा के आप यहाँ पर कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन सर्विस में अगेन आप यहाँ पर config और यहाँ पे डॉट के बाद आप गेट का मेथड इस्तेमाल करते हुए जो है वही इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करोगे जो आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ db_यूज़र नेम। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा हम चलते हैं हमारे मॉड्यूल में, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सेव करवा कर जो है वो अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ और दोबारा अगर हम npm run start:dev लिख के इसको स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ही बेसिकली मैंने पोस्टग्रेस ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं है, आपके पास प्रॉपर लॉग्स आ रहे हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। रीज़न बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो है आपने पोस्टग्रेस ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक पैरामीटर उठा के लेके आ रहा हूँ, आप चाहो तो बेसिकली ये सारे के सारे पैरामीटर्स पासवर्ड, डेटाबेस, होस्ट वगैरह सारे आप वहाँ से उठा के लेके आ सकते हो। ठीक है, और अगेन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगेन मान लीजिए डेवलपमेंट में मेरे पास जो डेटाबेस यूज़र नेम पोस्टग्रेस है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसके अंदर मान लीजिए db_ जो यूज़र नेम है, ठीक है, वो मेरे पास कुछ और है, मान लीजिए वो है नोट्स। ठीक है, नोट्स। ठीक है, और उसको सेव कर लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली जब आप प्रोडक्शन बिल्ड बनाओगे तो प्रोडक्शन बिल्ड बनाते वक्त आपको सिंपली यहाँ पर .dev को कमेंट करके .prod को अनकमेंट करना है, सेव करोगे तो सारे के सारे प्रोडक्शन के पैरामीटर्स अप्लाई हो जाएंगे। और क्योंकि मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्शन में है वो नोट्स दिया था तो यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा कि रोल नोट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इस यूज़ फैक्ट्री जो है वो के मेथड का। ठीक है, कि इसके थ्रू बेसिकली आप जो है वो मेन प्रोवाइडर को रजिस्टर करने से पहले भी आप दूसरे प्रोवाइडर्स को यहाँ पर इंजेक्ट कर उनसे भी पैरामीटर्स गेट कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको जो है वो इसी प्रोवाइडर्स के एरे में मेंशन किया, मैं अक्सर ऐसा करता नहीं होता, मैं अक्सर यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता होता हूँ कि
provider.ts, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है ना सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे डेटाबेस प्रोवाइडर और इक्वल टू करके मैं उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और कट करते साथ ही अगेन जो है वो यहाँ पर लाकर आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो सिंपली एक्सपोर्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो आप सिंपली उसके बाद जाकर यहाँ पर जो है वो सिंपल वर्ड्स के अंदर डेटाबेस प्रोवाइडर को यहाँ पे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल हो जाती है और यहाँ पे आपका जो मेन मॉड्यूल होता है डेटाबेस का वो भी काफ़ी क्लीन हो जाता है, ठीक है। और अगेन फिर इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी चेंज करना होता है डेटाबेस के रिगार्डिंग तो आप सिंपली एक फाइल में आकर यहाँ पर सिंपली कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ यूज फैक्ट्री मेथड और इसमें भी मेरे ख्याल में मेरे पास कोई भी एरर नहीं होगा और सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही होंगी। ओके सो यहाँ पे ओके पाथ डॉट, ये हमेशा गलती करता हूँ मैं, स्टार एस पाथ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पाथ काम क्यों नहीं कर रहा, सो लेट्स सी। ओके और पाथ काम कर चुका है, नोट्स काम नहीं कर रहा। उसका रीज़न बेसिकली ये है कि हमने प्रोडक्शन के पैरामीटर्स लगाए हैं। तो उसको अनकमेंट करके दोबारा इसको मैं कमेंट करके अब चेक करूँगा तो मेरे पास सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम करनी चाहिए एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। तो अगेन इस पॉइंट पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी नेक्स्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं ये सारा का सारा जितना भी कोड मैंने यहाँ पे आपको करवाया है मैं गिट की रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूँगा। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट केस के डिपेंडेंसी इंजेक्शन की प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी थी लेकिन मैं चाह रहा था कि सारे इस यूज फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट को मैं एक ही वीडियो में वाइंड अप करके आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।